जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हम हैं रुद्रेश निगम बौद्ध, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई कार्यकर्ता एवं सलाहकार। साथ ही साथियों, हम जो हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश महासचिव एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी। आज साथियों हम लोग जो है कि बैठे हुए हैं उस कार्यक्रम के तहत, जिस कार्यक्रम का नाम है जो जुड़ेगा वह दिखेगा। इससे सिद्ध होता है कि आज जो लोग इस चर्चा में, परिचर्चा में जितने भी हमारे यहाँ सम्मानित साथी बैठे हुए हैं, तो वह जब इस वीडियो के माध्यम से जब इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो यकीनन लोग देखेंगे, तो यहाँ जो बैठे हैं वह जुड़ेंगे और जो देखेंगे उसको बोलेंगे वह दिखेगा। इसी पे आधारित ये कार्यक्रम हुआ है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सभी सम्मानित साथियों को जो है यह बताया गया है, पहले से सूचित किया गया है कि वह दिन भर अपने दैनिक कार्यों को करते हुए शाम को जो समय निर्धारित किया गया है आरबीएम की तरफ से, वह आरबीएम के समय पे वह हमारे जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्थित जिला गाजीपुर के जिला मुख्यालय पर जो है, यह जो हम लोग का रेलवे स्टेशन है, गाजीपुर सिटी बोलते हैं, वहाँ सभी लोग एकत्रित होते हैं। शाम का समय होता है 5 बजे से 8 बजे तक या 6 बजे से 9 बजे तक। तो आज हमारे सभी सम्मानित साथ 4 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम सहित हमको लेकर के। तो परिचय के क्रम में पहले चलते हैं। तो पहले हमने अपना बता दिया, रुद्रेश निगम बौद्ध, सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश महासचिव। अभी और चर्चा करेंगे। पहले परिचय के क्रम में हम अपने अगले सम्मानित साथी से पूछ लेते हैं। हाँ सर, आप अपना नाम बतावें। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। मैं सुनील कुमार सर, सिटी टेक्नीशियन सर। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ आरपी डायग्नोस्टिक सेंटर सर, गाजीपुर में जिला मुख्यालय पे है सर। और मैं आरबीएम के बैनर तले सर मैं कुछ सामाजिक चर्चा जो बातें होती है सर, मैं दैनिक अपना ड्यूटी कर 6 बजे के बाद मैं आकर सर मैं थोड़ा सा विचार विमर्श होता है और अच्छा लगता है इस चीज़ में। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ सर, अब आप अपना परिचय दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं संजय गौतम, जिला मुख्यालय गाजीपुर स्थित शहर में ही मैं रेंट पे रहता हूँ। और साथ ही साथ आप सब लोगों के माध्यम से मिलते जुलते रहता हूँ। आरबीएम के बैनर तले सामाजिक जो दायित्व बनता है मैं उसमें रहता हूँ, जो डेली के रूटीन के हिसाब से रहता हूँ। मैं अपने घर के कार्य काज को देखते हुए, कारोबार को देखते हुए, परिवार को मैनेज करते हुए मैं सामाजिक दायित्वों को पूरा करता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जितना अपना परिवार ज़रूरी है, जितना अपना कारोबार ज़रूरी है, जितना अपना दैनिक जीवन ज़रूरी है, उतना ही सामाजिक दायित्वों को पूरा करना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज हम यहाँ जितने चैन सुकून से बैठे हुए हैं, आप लोगों से मिल पा रहे हैं, 2 शब्द सुन पा रहे हैं, सुना पा रहे हैं, या हमारे बहुजन में जन्मे सभी महापुरुषों का योगदान है, बलिदान है। इसलिए मैं मानता हूँ कि उनका कर्ज है हमारे ऊपर, जो मैं समझता हूँ कि अपने अपने इस जीवन का जो भी थोड़ा सा अंश अगर मैं उनके उद्देश्यों को पूरा करने के प्रति में अगर योगदान दे पाऊँ तो वह मेरा बहुत बड़ा धर्म है और मेरी यह जिम्मेदारी है। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। हाँ जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं अपना डेली का दिनचर्या के हिसाब से अपने 8 घंटे की ड्यूटी करता हूँ। ड्यूटी करने के बाद मैं आरबीएम संस्था से जुड़ा हूँ जी। और हमारा एक टाइम फिक्स है, जिसमें जो टाइम है 6 बजे से 9 बजे तक या 5 से 8 बजे तक। इस टाइम के आधार पे हम लोग रेलवे स्टेशन गाजीपुर मुख्यालय पे उपस्थित होते हैं और आपस में जी बातचीत होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत अच्छी बात। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी कि हमारे सम्मानित साथियों ने अपना जो संक्षिप्त जो है परिचय दिया और उसमें उन्होंने अपने जीवन शैली का भी थोड़ा सा जिक्र किया है। लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से सभी सम्मानित साथियों से पुनः जो है कि आग्रह करते हुए या निवेदन करेंगे, जैसे हमारे जो माननीय सुनील कुमार जी हैं, सुनील कुमार बौद्ध जी, अब हम इनसे चाहेंगे सर थोड़ा सा आप अपना दैनिक जीवनचर्या के बारे में संक्षिप्त परिचय दें कि आप सर कैसे अपना सुबह का समय व्यतीत करते हैं, दोपहर का, शाम का कैसे व्यतीत करते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालें आप। जी सर, मैं सुनील कुमार सर, जिला गाजीपुर सर।
और मैं सुबह सर मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाता हूँ सर, और उसके बाद फ्रेश व्रेश होकर सर मॉर्निंग वॉक पर निकल जाता हूँ सर। 6-7 बजे आने के बाद सर फिर मैं ब्रश व्रश सर का अपना फ्रेश व्रेश नहा धोकर सर अपना जो है कि नाश्ता पानी की तैयारी करते हैं सर। नाश्ता पानी करने के बाद फिर मैं सर 9 बजे अपना ऑफिस पर जो डायग्नोस्टिक है सर, उसमें मैं टेक्नीशियन के पद पर हूँ, मैं उस पर तो कार्य पर अपना लग जाता हूँ सर। उसके बाद सर 4 बजे फ्री होने के बाद सर मैं फिर अपना जो मार्केट में सर जो कभी बेसी होता है घर का जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसको मैं पूर्ति करता हूँ। पूर्ति करने के बाद सर फिर मैं 5-6 बजे का यहाँ टाइम है सर, जिला मुख्यालय गाजीपुर स्टेशन पर सर। उसके बाद हम लोग आते हैं RBM का मतलब जो संघ है सर, उस पर हम लोग जो सामाजिक चर्चा करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम फिर से चलते हैं अपने सम्मानित साथी संजय गौतम बौद्ध जी की तरफ। फिर आओ इनसे भी हमने वही आग्रह करते हैं कि सर आप भी अपना थोड़ा सा जो दिनचर्या के बारे में बताएं कि सुबह आप कैसे उठते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो हमारे साथी वीडियो जो देख रहे हैं उन्हें अवगत हो कि नहीं आप हम लोग जो है कि RBM के बैनर तले, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले जुड़ करके किस तरीके से अपना दैनिक कार्य जो है कि करते हैं और कैसे दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ सर, संजय गौतम जी। दैनिक जीवन में क्या है सर, तो ये तो सामान्य जीवन है, हर कोई करता है और उसमें मैं भी एक हूँ। जैसे कि मेरा रोज़ का जो जीवन निर्वहन का जो रोज़ है वो मेरा 4 तरह का है। मैं अपने आप को 4 भागों में बांट रखा हूँ, जिसमें जो मेरा पहला है सुबह का, मैं रोज़ की भांति सुबह 4 से 5 बजे मैं उठता हूँ। हम लोग परिवार में 4 लोग हैं, मैं और हमारी मैडम, हमारे 2 बच्चे, 4 लोग हम रहते हैं और जिला मुख्यालय शहर में ही हम लोग रहते हैं, रेंट पे रहता हूँ। तो उस हिसाब से सुबह 4 से 5 बजे हम लोग उठते हैं और जो मेरा जो दैनिक जीवन का जो कार्य है शरीर से संबंधित मैं फ्रेश होता हूँ। साथ ही साथ बच्ची को भी फ्रेश करवाता हूँ क्योंकि उसे स्कूल जाना होता है। तो हमारी मैडम सुबह उठती हैं, हम दोनों लोग साथ में उठते हैं। वो अपना किचन का काम संभालती हैं, जैसे टिफ़िन तैयार करना, खाना नाश्ता पानी तैयार करना, तो वो अपने काम में लग जाते हैं, हम अपने काम में लग जाते हैं। जैसे कि खुद फ्रेश होना, बच्चे को तैयार करना, उसे स्कूल ले जाना, तो यह मेरा पहला काम है। दूसरा काम यह है कि जब मैं बच्चे को स्कूल छोड़ कर के आता हूँ तो मैं खुद स्वस्थ होने के लिए, खुद स्वस्थ रहने के लिए मेरा कुछ अपना जो एक्सरसाइज है, जो बॉडी एक्सरसाइज मैं अपना करता हूँ, इसमें लगभग 30 से 40 मिनट का खुद के लिए समय देता हूँ। और साथ ही साथ हमारी कभी कभी मैडम भी साथ में हो लेती हैं, तो हम एक अपना शारीरिक रूप से योगा और एक्सरसाइज करते हैं, जिससे मैं खुद को और मेरे शरीर को बहुत आराम महसूस होता है। ये मेरा दूसरा काम है। तीसरे काम में ये सर कि परिवार को आगे ले जाने के लिए ज़रूरतें होती है आर्थिकी की, तो आर्थिकी काम के लिए मैंने अपना खुद का फाइनेंस बिजनेस बना रखा है, जो कि ऑनलाइन है पूर्ण रूप से, और मैं अपने घर पे ही सभी मेंटेन कर पाता हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ता है तो अपनी टीम में फ़ोन से बात कर लेता हूँ, फ़ोन से सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो उसको मैं अपने घर पे ही अपना ऑफिस बना रखा हूँ। मेरा एक पर्सनल रूम है, उसमें मैं अपना सारा चीज़ बिजनेस फाइनेंस का कर लेता हूँ। ये मेरा तीसरा काम है। चौथा काम है जो इन तीनों से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वह है सामाजिक। मैं अपने आप को एक सामाजिक व्यक्ति भी मानता हूँ, जो इन तीनों से ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं सामाजिक अगर नहीं रह पाऊँगा तो ये सारे चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा, जिससे मैंने 3 चीज़ों पे जो व्याख्या दिया है। अब इन सामाजिक कार्यों में, अब जैसे सर आप ही के माध्यम से, पहले तो मैं इससे पहले मैं अपने घर पे भी रहता था, तो सामाजिक जो मुझे अनुभव मिल पाता था, उस अनुभव के आधार पर मैं लोगों से मिलना जुलना और सामाजिक कार्यों के प्रति अपना योगदान देता रहता हूँ। अब वहाँ से चल कर के हमें पता चला आप सर के माध्यम से कि भाई जब हमें सामाजिक कार्य करना ही है, कर ही रहे हैं, तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाए। तो सर जब पता चला तो हमने आपके यहाँ प्रस्ताव रखा कि सर हमें भी मौका मिले, तो आपके द्वारा वह मौका मिला, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में पहुंचने का हिस्सा मिला। आपके माध्यम से हमने कई जगहों पे गया, देखा भी, और वहाँ पे बहुत अच्छे अनुभवी लोग हैं जो पूरा अपना जीवन समाज के प्रति न्यौछावर कर रखा है। तो उस बीच में जा कर के हमें बहुत अच्छा मिला, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा मकसद मिला, जो उस मकसद में आ कर के सामाजिक दायित्वों को पूरा करके
हमें बहुत सुकून शांति मतलब आपको मिलता जीने है। का एक उद्देश्य मिल गया, जी। मकसद मिल गया, अब ये आपको हो गया कि नहीं क्यों जीना है जी, हमें। अभी तो सर मुझे जी, जी, लगता जी, है जी, जी। कि अभी मैं जो भी कुछ कर पा रहा हूँ जी 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 वह अभी बहुत कम है। जी, मेरा जी। बस चले हम्म। तो मैं पूरा अपना 24 का 24 घंटा न्यौछावर करूँ, जी जी लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही लगा रहूँगा। आप सब लोगों का साथ सहयोग मोह मिलेगा तो मैं यह पूरा जीवन समाज के प्रति न्यौछावर। बहुत 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 साधुवाद सर, धन्यवाद। इसी कड़ी में फिर आगे बढ़ते हैं। जो जुड़ेगा वह दिखेगा कि अगली कड़ी में अब हमारे सम्मानित साथी हैं अनिल कुमार बौद्ध जी। अब इनसे भी हम चाहेंगे कि ये भी अपने दैनिक जीवन के बारे में थोड़ा सा जो है प्रकाश डालें, बतावें। हाँ सर। मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ। जगने के बाद फ्रेश होता हूँ, दातुन मंजन करता हूँ, नहाता धोता हूँ, खाना वाना खा पी कर अपने ड्यूटी के टाइम 8:30 बजे घर से निकलता हूँ और 9 बजे तक जहाँ ड्यूटी करता हूँ वहाँ बखुलियापुर में पहुँच जाता हूँ और वहाँ 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद 5 बजे छुट्टी करते हैं, 5:30 बजे तक हम घर आते हैं सर। उसके बाद घर पे कुछ जो भी कार्य करना रहता है उसको करते हैं। उसके बाद आरबीएम से जुड़े हुए लोगों के साथ बैठकर अपना बात विचार होता है सर, और इससे बहुत सुकून मिलता है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद सर। तो उम्मीद है कि जो साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को जो जुड़ेगा वह दिखेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य साथियों बस यह है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले जब हमारे सम्मानित साथी जुड़ते हैं तो उनका मकसद क्या होता है, समाज को संदेश क्या देना होता है। समाज को संदेश देना यही है कि अपने दैनिक कार्यों को करते हुए, अपने पारिवारिक कामों को करते हुए, अपने व्यावसायिक कार्यों को करते हुए, अपने सामाजिक कार्यों को करते हुए भी हम चाहें तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़ करके जो हमारे सपने अधूरे हैं, जो हमें एक उद्देश्य दिखाई नहीं देता है, जो कि जीने का मकसद समझ में नहीं आता है, हमें जीवन क्यों जीना है, क्यों चलना है, क्यों हम इस धरती पे पैदा हुए हैं, क्यों जो है कि हमने यह जन्म लिया हुआ, इसके बारे में यह बताने के लिए बनाया गया है। और ये जो जुड़ेगा जो दिखेगा इस कार्यक्रम में मकसद साफ साफ है, तथागत गौतम बुद्ध के जीवन पे आधारित, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के जी के जीवन पे आधारित, मानवर कांसीराम साहब के जीवन पे आधारित, उनके बहुमूल्यों पे, उनके सिद्धांतों पे, उनके विचारों पे यह हम लोग चलने का कार्य करते हैं। यही उद्देश्य है वीडियो बनाने का, यही उद्देश्य है आप लोगों तक यह वीडियो पहुंचाने का। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है कि जो जुड़ेगा वह दिखेगा। इस कार्यक्रम के तहत इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक यह संदेश पहुंचा है। उम्मीद है कि आप लोग जो है कि इसका उद्देश्य, इसका मकसद समझे होंगे। अगर आपको कोई विचार समझ में आता है तो आप चाहें तो हमारे संपर्क नंबर 94 15 68 48 85 और दूसरा नंबर है 89 32 93 93 26 पे आप जो है कि कमेंट कर सकते हैं या अपने विचारों को रख सकते हैं। तथा हमारे यूट्यूब पर भी जा कर के रुद्रेश कुमार निगम यूट्यूब पर भी जा कर के आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। और बड़ी खुशी होगी कि आप अगर कोई कमेंट करें, कोई विचार रखें, अपनी राय रखें, ताकि उसके हिसाब से हम लोग इसमें और संशोधन करते हुए जो जुड़ेगा वह दिखेगा, इस कड़ी को आगे बढ़ा सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।